I welcome all of you on platform of YourPD Education, and this video is related to the interview of Uttarakhand Public Service Commission for the post of Assistant Engineer. बहुत से बच्चों को कॉल आया है और असिस्टेंट इंजीनियर का इंटरव्यू है उत्तराखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन में है और कुछ टाइम है आपके पास प्रिपरेशन का एंड आई एम वेरी श्योर आप तैयारी कर भी रहे हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि इंटरव्यू में क्या पूछेगा या प्रिपरेशन किस तरीके से हमें करना है उसका। देखो, टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो आपको आने चाहिए, अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स इंटरव्यू के हिसाब से आने चाहिए, नॉट दैट आप थ्योरेटिकली अपना सब्जेक्ट रिवाइज करो। इंटरव्यू के क्वेश्चंस अलग हैं और वो आप उनको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। आपको अपने ग्रेजुएशन का, आपका प्रोजेक्ट, आपको इंटर्नशिप वो भी आना चाहिए। लेकिन ये डॉक्यूमेंट है जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया है उन स्टूडेंट्स को जिनको इंटरव्यू कॉल आया है, उसमें उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, इंटरव्यू को लेके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे इंटरव्यू के अंदर। और ये जनरल है, मतलब ऐसा नहीं कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में और भी कोई इंटरव्यू है उसमें भी यही चीज की रिक्वायरमेंट होती है। ये हिंदी में है, मैं इसको आपको समझाने की ट्राई करता हूं। ये इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, व्यक्तित्व मीन्स पर्सनैलिटी टेस्ट आपका, ये आपका सामान्य जागरूकता, जर्नल अवेयरनेस, आपको थोड़ा बहुत उसका पता होना चाहिए। दैट मीन्स उत्तराखंड में क्या चल रहा है, या मे बी वो वैसे भी पूछ सकता है कि आजकल क्रिकेट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट में, तो क्या चल रहा है। अगर आपने क्रिकेट एज अ हॉबी बताई, आपको कॉमन अवेयरनेस है कि नहीं, कहाँ पे लड़ाई चल रही है, कौन सा कंट्री किस पे अटैक कर रहा है, वो वैसे पूछ सकता है। जो करंट में न्यूज होती है उनका आइडिया प्लस स्टेट की न्यूज, उत्तराखंड में कौन सी पॉलिसीज निकाली है गवर्नमेंट ने, क्या उसमें हुआ है, तो जो भी करंट में चीज चल रहा है उसमें से वो आपसे पूछ सकता है रिलेटेड टू यू। सेकेंड, आपका इंटेलेक्चुअल, करेक्टर एंड कम्युनिकेशन स्किल। करेक्टर का पता भी लगाते हैं वो क्वेश्चन पूछ के। आप करेक्टर में क्या क्या चीज आ जाता है कि क्या आप डिसिप्लिन हैं, क्या आप बेसिकली आप लॉन्ग टर्म के लिए जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, एथिकल हैं, वो सिचुएशन दे देगा आपको, छोटा सा कंटेक्स्ट दे देगा आपको, उसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई ऐसी सिचुएशन आई है, बताओ क्या करोगे। अभी पीछे एक असिस्टेंट इंजीनियर का इंटरव्यू हुआ था कि आपका जो बॉस है वो आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है जो सही नहीं है, अनएथिकल है। वो बोल रहा है कि इससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान हो जाएगा। आपका बॉस आपको बोल रहा है कि पेड़ काट दो और लेकिन शो मत करो कितने पेड़ कटे हैं, अदरवाइज आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की क्लियरेंस नहीं मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो जाएगा, लेकिन उससे एनवायरनमेंट को भी लॉस हो रहा है। तो आप ऐसे केस में क्या करोगे। वो ऐसे कंटेक्स्ट आपको देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा जिससे वो आपका करेक्टर जज करेगा। या आपका अंडर जो जूनियर इंजीनियर है वो काफी नॉलेजेबल है, लर्नड है, और आपको नॉलेज नहीं है तो आप उससे कैसे ट्रेनिंग लोगे, आप उससे कैसे सीखने की ट्राई करोगे, ऐसे कुछ सिचुएशन वो आपको देगा। सो बेसिकली करेक्टर का जजमेंट करेगा वो। संबोधन क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल, हिंदी में या इंग्लिश में। कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश में नहीं होता। अभी मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूं तो आपको मेरी जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई ट्रबल नजर नहीं आना चाहिए, मतलब इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो चल जाएगा। ये आपको कम्युनिकेशन जो रखनी है, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में आप रखें, आपको प्रोफेशनल रखनी है, डे टू डे कैजुअल मैनर में नहीं रखनी है। जैसे मैं अभी एड्रेस कर रहा हूं आप लोगों को, वीडियो बना रहा हूं, तो मैं घर में ऐसे बात नहीं करूंगा, अपने फ्रेंड से ऐसे बात नहीं करूंगा, वो कैजुअल टॉक होगा। तो आपको कैजुअल टॉक नहीं रखनी है, आपको प्रोफेशनल डिस्कशन करना है। आपको हिंदी बोलना है या इंग्लिश बोलना है, आपको बेसिकली प्रोफेशनली बोलना है। और जब आप हिंदी में भी बात करते हैं तो उसमें इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, जैसे मेरे में आ रहे हैं। अब मैं हिंदी में बात कर रहा हूं लेकिन वो मैं वार्तालाप नहीं बोल रहा हूं, मैं कम्युनिकेशन बोल रहा हूं, मैं उसमें उस तरीके से प्योर हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं। लिखने वाली हिंदी और बोलने में थोड़ा डिफरेंस है, बोलने में वो इंग्लिश हो जाता है, हिंदी प्लस इंग्लिश होता है, वो आप कर सकते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ करें। बाकी आपका जो पर्सनैलिटी है, आपकी सर्विस है, आपकी सूटेबिलिटी है, ये वो चेक करेगा। तो आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं कि नहीं, आपके अंदर वो ऑफिसर लाइक ट्रेड्स हैं कि नहीं, आपके अंदर वो करेक्टर है, एथिक्स हैं जो इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं, जनरल अवेयरनेस आपको है, इस सब के लिए वो एक्सपेक्ट करता है। और आप जानते हैं YourPedia बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म एंड द एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को मेंटरिंग करता है और अनलिमिटेड मॉक्स, अनलिमिटेड स्नैप्स और सारे का सारा लर्निंग कंटेंट पैनल के ऊपर आपको मिलता है। और इंटरव्यू को प्लीज सीरियसली लो। आप इमेजिन करो, आपका छोटा सा डिसीजन अगर आपको जॉब दिलवा देता है 2 नंबर से, 1 नंबर से, कितनी खुशी होगी। और इसका रिवर्स भी सोचो कि आपने कुछ चीजें इग्नोर कर दी, प्रिपरेशन ढंग से नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, और प्रैक्टिस के ना करने से आपका
एक नंबर से जॉब छूट गया, पता नहीं नेक्स्ट टाइम चांस कब आएगा। और ये जॉब्स तो ऐसी हैं जो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अगर आपको किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने का मौका मिलता है तो ये एक लाइफ की अचीवमेंट होती है, इसको लाइटली मत लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई टीम मेंटर कर रही है जो एक्सपर्ट है तो प्लीज उनकी हेल्प लें, तैयारी करें। 2-2.5 हज़ार रुपये बचाने की ट्राई ना करें। ऐसा ना सोचेंगे मेरे तो पैसे खर्च हो जाएंगे, 10 दिन मेरे को 10 दिन के लिए ही तैयारी करनी है और ये इतना पैसा 2-3 हज़ार रुपये हमसे मांग रहे हैं। डोंट थिंक दैट वे। इट इज नॉट 10 days, इट इज व्हाट यू डू इन 10 days, इट इज व्हाट समबडी कैन सजेस्ट यू। आपको पता है कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अगर आप उनसे 5-10 मिनट कंसल्टेंसी लेंगे वो आपसे 7-8 हज़ार रुपये चार्ज करेंगे 5-6 मिनट कंसल्टेंसी का। आप बोलेंगे यार 5 मिनट इसने देखा 5-6 हज़ार रुपये ले रहा है, पर आप सोचो उसके पीछे उसका एक्सपर्टीज है, उसके पीछे उसका एक्सपीरियंस है, वो जो आपको डायग्नोस कर रहा है, वो जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, शायद उससे आप ठीक हो जाएं। तो बात 5-6 मिनट की नहीं है। उसी तरीके से अगर आपके पास 10 दिन है और आपके पास 5-6 मेंटर्स की टीम आपको मेंटरिंग कर रही है, प्रैक्टिस करवा रही है, बोलने की प्रैक्टिस करवा रही है, आपकी स्वॉट एनालिसिस कर रहा है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज आपका बता रहा है कहां पे हैं, तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू। एंड जस्ट इमेजिन फॉर गेटिंग सच अ वंडरफुल जॉब, can't you spend 2-3,000 rupees and take the service, and the mentors are providing you help for that. So अपना थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करो, प्रॉपर तरीके से तैयारी करो एंड ट्राई टू कन्वर्ट इट। एंड देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द स्टूडेंट्स व्हेन दे आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, प्रिपेयरिंग एंड नॉट प्रिपेयरिंग। बहुत बड़ा गैप होता है वो। प्रिपरेशन के साथ जाओगे तो इम्पैक्ट अलग आता है। सो प्रिपेयर इट वेल, और ये चीज की रिक्वायरमेंट होती है इंटरव्यू के अंदर। तो लुक फॉरवर्ड टू मेंटर यू। अगर आपका इंटरव्यू कॉल आया है तो तैयारी स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स कन्वर्ट इट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।